नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में जांच आगे बढ़ने के साथ साथ नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें यह बात सामने आई है कि सोनम ने राजा को मारने का प्लान शादी के 3 दिन बाद ही बना लिया था। इस बात का खुलासा राज कुशवाहा और सोनम की चैट्स से हुआ है। चैट्स के मुताबिक शादी के बाद सोनम को पति राजा रघुवंशी का उसके करीब आना पसंद नहीं आ रहा था। आरोपियों ने बताया कि वे राज के कहने पर ही शिलांग आए। राजा को जिस छोटी कुल्हाड़ी से मारा वो ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदा था। आरोपी उनके होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर ही ठहरे थे। सोनम आरोपियों को पल पल की लोकेशन दे रही थी। यहाँ पर किराए की बाइक ली और राजा सोनम के पीछे घूमने लगा। सोनम ने राज कुशवाहा को कहा कि उसका पति राजा उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आपको बता दें, सोनम शादी से पहले ही राजा रघुवंशी से दूरी बनाने लगी थी। वो राजा को शादी के पहले से ही नजरअंदाज करती थी, यहाँ तक कि वो राजा से कॉल पर बात तक नहीं करती। जब राजा ने ये बात अपनी माँ को बताई तो राजा की माँ ने सोनम से पूछा कि कॉल पर बात करने में क्या दिक्कत है, जिस पर सोनम ने कहा कि वो काम को लेकर बहुत बिजी रहती है और इसी वजह से वो राजा से बात नहीं कर पाती। लेकिन राजा की माँ के कहने के बाद वो राजा से बात करने लगी। वहीं जब उनकी शादी हुई और राजा ने सोनम के करीब आने की कोशिश की तो ऐसे में उसने राजा को मारने के लिए राज कुशवाहा के साथ मेघालय जाने का प्लान बनाया था। यही वजह थी कि दोनों ने जानबूझकर मर्डर के लिए दूर की लोकेशन का ट्रिप चुना था। फिलहाल सोनम ने गाजीपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस वक्त उसे मेघालय पुलिस शिलांग लेकर जा रही है। आपको बता दें, सोनम और राजा के बीच 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज ने कबूल किया कि सोनम से अफेयर 4 से 5 माह का था। पिता के हार्ट पेशेंट होने से सोनम लव मैरिज नहीं कर पा रही थी। पिता समाज में शादी करना चाहते थे, इसलिए उसने राजा से शादी को हाँ कर दी थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। इसके बाद राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों के परिवार बहुत खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई और कभी अपनी साजिश का शक नहीं होने दिया। 16 मई को सुपर कॉरिडोर के कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ में लिया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000, एक कीपैड, एक एंड्रॉयड मोबाइल और नई सिम दिलाई। ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दी। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलांग जाने के बाद तीनों के संपर्क में थी। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलांग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन ऐन वक्त पर खुद ने जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को डायरेक्शन देता था। वह यहाँ पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई शक ना हो। दोपहर में सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में वे बहुत थक गए थे। उन्होंने सोनम से कहा कि वो राजा को मान नहीं पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। इसके बाद आरोपियों ने राजा को मारने का तय कर लिया। जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। एक आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरी किराए की बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर देख रहा था कि वहां कोई आ तो नहीं रहा। जब आरोपियों ने राजा के पास जाकर उस पर हमला किया तो उसने मुकाबला भी किया, लेकिन सीने और सिर पर गंभीर घाव से वह टूट गया।
पुलिस ने बताया कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम ने आरोपियों से चीख कर कहा कि इसे मार डालो। आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक वह जिंदा था। खाई में फेंकने के लिए आरोपी राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद राजा को धक्का दे दिया और उसे खाई में फेंक दिया। आरोपियों ने बताया इससे आधे घंटे पहले ही सोनम ने अपनी सास से बात की थी। हत्या के समय सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपए दिए। इस पर आरोपियों ने नाराजगी जताई तो वो बोली जल्द ही पूरा पैसा मिल जाएगा। यह 15,000 रुपए भी सोनम ने राजा के पर्स से निकाल कर दिए थे। इसके बाद आरोपी राजा और सोनम की एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए। सोनम ने फोन तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद सभी आरोपी अपने अपने घर के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। सोनम अकेले वाराणसी गई। यहाँ बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए। वाराणसी के बाद वह कहां गई इसकी जानकारी अभी पुलिस निकाल रही है। इस दौरान सोनम पूरे केस में नजर रखती रही। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और सभी आरोपियों को पकड़ा तो वह टूट गई और बस से अकेले गाजीपुर पहुंची। यहाँ पर एक ढाबे वाले से फोन लेकर उसने घर पर बात की। इसके बाद पुलिस पहुंची और सोनम को पकड़ा गया। हालांकि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची यह सवाल अभी भी राज बना हुआ है। जिस ढाबे पर सोनम मिली है उसके पास चौबेपुर के कैथी स्ट्रीट टोल प्लाजा है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ऐसे में अब पुलिस इसके कैमरे चेक कर रही है। यह टोल वाराणसी से गाजीपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर है। इसके अलावा गाजीपुर शहर और उसके बाहरी हिस्सों के प्रवेश बिंदुओं पर लगे सीसीटीवी हैं। पुलिस की कोशिश है कि यह पता लगाया जा सके कि सोनम किस गाड़ी से आई और उसे वहां किसने छोड़ा। हालांकि इस पूरे मामले में गाजीपुर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। इस खबर पर अपडेट के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ।